हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रिकोणमिति को काफी डिटेल से बताऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे मैंने कुछ त्रिभुज बनाए हैं जिसमें काफी अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पर इस वीडियो को आप देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हम इनका नामकरण कर देते हैं। मान लेते हैं ए है और ए बी है और ए वाला क्या है, सी है। और यहाँ पर इसे ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं, ऐसे सी मान लेते हैं। यहाँ पर इसे ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं और इसे सी मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने नामकरण तो कर लिया है। अब यहाँ पर आपको पता होगा, तीन चीजें आपको जरूर आना चाहिए। यहाँ पर लंब, कर्ण और आधार, इन तीनों से हमें क्या करना है, पता करना है कौन कर्ण है, कौन लंब है, कौन आधार है। ये नामकरण काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा क्या है कि ये हमारा क्या है, कर्ण है। तो कैसे ये चीजें आपको पता चली कि ये हमारा कर्ण ही होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन है, इसमें पता नहीं चल रहा है कि हमें कर्ण कौन है मेरा। लेकिन यहाँ पर एक बेसिक चीजें मैं आपका कंफर्म यहाँ पे कर दूंगा कि कर्ण आपके लिए हमेशा आप ढूंढ पाएंगे कि ट्रायंगल में कौन सा आपका कर्ण होता है। यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर देखिए एंगल यहाँ पर थीटा है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए, इसे हम मान लेते हैं 90 डिग्री है और इसके सामने वाली भुजा हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण बोलेंगे। अगर हमने इसको 90 डिग्री माना है तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहेंगे, कर्ण बोलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर का लंब और आधार किस पे डिपेंड होते हैं, एंगल पर डिपेंड होते हैं। कोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे। यहाँ पर देखिए, कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। यहाँ पर आपको कंफर्म हो गया होगा। यहाँ पर जिस साइड से हम लोग ऐसे देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी भुजा कौन सी है, लंब है। कोण, जिस कोण से हम लोग देख रहे हैं वही हमारा क्या होगा, लंब होगा। अब यहाँ पर देखिए, मैं नीचे से देख रहा हूं तो हमारे सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगा। अब यहाँ पर लंब तो हमारा कंफर्म हो गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसमें हमारा लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। तो यहाँ पर ए डिसाइड करना है। यहाँ पर ए डिसाइड करता है कि मैं इस एंगल से अगर देखता हूँ, या एक बार मैं इस एंगल से देखता हूँ उसके बाद इस एंगल से देखूंगा, जिसमें आपको कंफर्म हो जाएगा कि लंब और कर्ण में कितना डिफरेंस होता है और आधार में। तो यहाँ पर देखिए, मैं अगर इस साइड से देख रहा हूं तो ए वाली हमारी भुजा क्या होगी, लंब होगी। ये वाली हमारी भुजा क्या होगी, लंब होगी। और हमारा जो बचा है, ये वाला भुजा हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, जो बच गया है आधार हो जाएगा। ये क्या है, आधार हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब आधार। यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लंब, कर्ण और आधार में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। लेकिन फिर भी हमारे पास एक कंफ्यूजन है कि अगर मैं इस एंगल से देखता, अगर मैं इस एंगल से देखता तो हमारा क्या होता, अगर मैं इस एंगल से देखता तो हमारा क्या होता। तो यहाँ पे लंब नहीं होता, यहाँ पे लंब नहीं होता। ये हमारा लंब किधर चला जाता, इधर चला जाता, यहाँ पे लंब हो जाता। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, जिस एंगल पर लंब के कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। कोण के सामने वाली भुजा ऑलवेज क्या होता है, लंब होता है। लेकिन यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इतना तो आपको कंफर्म हो गया है कि लंब कौन सा होता है, कर्ण कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है। ये तो काफी कंफर्म हो गया होगा काफी अच्छे से। लेकिन यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों ने इसे क्या कर दिया, खुरापात करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर इन्हें डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। कुछ यहाँ पर मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ और यहाँ पर आपको समझ। गाइस यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर लंब बटे कर्ण और यहाँ पर आधार बटे कर्ण और यहाँ पर लंब बटे आधार।
यहाँ पर गणितज्ञों ने यहाँ पर क्या किया, खुरापात करना स्टार्ट कर दिया। तो लंब बटे कर्ण का उन्होंने क्या नाम रखा, क्या नाम रखा, साइन थीटा। क्या नाम रखा, साइन थीटा। आधार बटे कर्ण का क्या नाम रखा, कॉस थीटा। और यहाँ पर टेन थीटा। देखिए यहाँ पर ये मत समझिएगा साइन थीटा, साइन गुणे थीटा है, कभी मत समझिएगा ये एंगल ऑफ थीटा, एंगल ऑफ साइन, ठीक है, ये है, ये कभी मत समझिएगा कि ये साइन गुणे थीटा है, ये साइन थीटा है, कॉस थीटा है और टेन थीटा है। और यहाँ पर मैं काफी अच्छे से इस तरफ मैं एक्सप्लेन करता हूँ और इसे मैं इरेज करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, आपको समझ में आ गया होगा। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा, लंब बटे आधार। अब इसी का क्या हो गया, अपोजिट, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब यहाँ पर एक आ गया था है हमारा कोसेक थीटा, जिसका क्या होता है, उल्टा। अब इसके, अब मैं कर्ण बटा लंब हमारा क्या होगा, इसका उल्टा हमारा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। अब यहां पर हमारा cos थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा इसका सेक थीटा। अब इसका जस्ट अपोजिट जिसका नाम था उसको क्या नाम रखा गया, सेक थीटा। कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार। और यहां पर cot थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। यहाँ पे आप लोगों को काफी अच्छे से कंफर्म हो गया होगा। इस एंगल को मैं ओ कर देता हूँ अभी के लिए इरेज, जिससे आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया हमारा, यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए। यहाँ पे साइन थीटा क्या है, साइन थीटा जैसे यहाँ पर लंब बटा कर्ण है, और कोसेक थीटा जस्ट इसका क्या है, उल्टा है, कर्ण बटा लंब है। क्या है, कर्ण बटा लंब है। और आधार बटे कर्ण कॉस थीटा है, तो सेक थीटा इसका जस्ट उल्टा है, कर्ण बटे आधार है। और यहाँ पर लंब बटे आधार बराबर टेन थीटा है, तो कॉट थीटा क्या है, आधार बटे लंब, जस्ट अपोजिट है। तो आप भाई आप कहोगे कि भाई आपको याद है, तो आप तो याद कर लिए, मुझे तो बहुत कंफ्यूजन होगा। लेकिन आपके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है, काफी अच्छे से आप लोग याद कर लोगे, एक भी मिनट नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं उस ट्रिक को लिखता हूं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस ट्रिक को मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर इस ट्रिक को जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, अब कहेंगे पापा लाल जाओ कक्का का बुला लाओ, ए लाल जाओ कक्का का बुला लाओ। तो यहाँ पर देखिए लाल कक्का, लाल बटे कक्का, लाल कक्का, एक लाल जाओ कक्का का बुला लाओ। तो यहाँ पर देखिए यल, यल क्या करता है, यल लंब को बताता है कि ए किसको बताता है, आधार को बताता है। और यहाँ पे यल किसको बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, लंब को रिप्रेजेंट कर रहा है। के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है। के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आधार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा का क्या है, लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण है, यहाँ पे लंब बटे कर्ण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण है। फिर उसके बाद क्या है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण है, आधार बटे क्या है, कर्ण है। फिर यहाँ पर टेन थीटा आ जाएगा, टेन थीटा हमारा क्या है, लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार है। यहाँ पे लंब बटे आधार कर दोगे, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया। अब इसी को मैं नीचे से अगर देखूं तो क्या होगा हमारा, यहाँ पर देखिए अगर मैं नीचे से देखता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे, अब देखिए कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब,
क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। अब यहाँ पर सेक थीटा का क्या होगा, सेक थीटा, यहाँ पर देखिए कर्ण बटे आधार है, कर्ण बटे आधार है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और यहाँ पे कॉट थीटा है, कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अब आप कहेंगे सर मुझे याद हो गया। यहाँ पर इस सिंपल ट्रिक को आप लोग लिख लीजिए, काफी मजेदार, काफी अच्छा है। तो यहाँ पर आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इस ट्रिक को आप लोग लिख लीजिए जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर इस ट्रिक को लिख लीजिए जिससे कोई कंफ्यूजन कभी होगा ही नहीं। इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ ऐसे सवाल भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक टॉपिक हमारा बच गया है, उसे भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन लंब बटे कर्ण, देखिए साइन थीटा कोसेक थीटा का क्या है, अपोजिट है, उल्टा है। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा हमारा, 1 कोसेक थीटा। अब यहाँ पर कॉस थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा किसका उल्टा है, सेक थीटा का। यहीं से सब पता चल जाएगा किसका उल्टा है, 1 सेक थीटा। अब यहाँ पर देखिए टेन थीटा किसका उल्टा है, ये 1 टेन थीटा बराबर किसके उल्टे हो जाएगा, किसका उल्टा होगा, कॉट थीटा का। यहाँ पर आपको काफी कंफ्यूजन अब क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए अगर हमें कह दिया जाए कोसेक थीटा किसका उल्टा है, तो यहाँ पर किसका कहेंगे, साइन थीटा का। कोसेक थीटा 1 साइन थीटा। अब यहाँ पर सेक थीटा किसका अपोजिट है, यहाँ पर हम लोग कहेंगे सेक थीटा 1 कॉस थीटा के अपोजिट है। और कॉट थीटा किसका उल्टा है, कॉट थीटा हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1 टेन थीटा। देखिए काफी मजा आ रहा है कि नहीं, काफी क्लियरिटी हो रही है कि नहीं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए लाल बटेका का आधार, यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं ट्रायंगल छोटा सा बना दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री हो गया, ये हो गया के, इसे अब मानिए के, इसे मानिए अब यहाँ पर ए, इसे मानिए ए, इसे मानिए यल। यहाँ पर देखिए काफी कंफ्यूजन आपका क्लियर हो रहा होगा। नहीं, यल तब तक नहीं मानेंगे जब तक एंगल डिसाइड नहीं होता है। एंगल डिसाइड हो गया तो हमारा लंब भी डिसाइड हो जाता है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन काफी क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक चीज आप स्टार पॉइंट में लिख लीजिएगा जिससे आपको जरूरत आगे पड़ेगा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसे आप लोग स्टार पॉइंट में लिख लीजिएगा। कॉट थीटा अगर क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर इसे आप लोग स्टार बनाकर लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग सवाल स्टार्ट करेंगे, इससे आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो इसे आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे की तरफ हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा जाता है। यहाँ पर आप लोगों को सारा कंफ्यूजन काफी अच्छे से दूर हुआ होगा। यहाँ पर देख लीजिए त्रिकोणमिति काफी सरल होता है, लेकिन लोग इसे बहुत ज्यादा कठिन समझते हैं। मजे से पढ़ोगे तो काफी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, उसके बाद अब सवाल को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग सवाल कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऊपर आपको एक सवाल दिख रहा होगा जिसमें बी क्या दिया गया है, 90 डिग्री दिया गया है। और यहाँ पर मैं बी को क्या कर लेता हूँ, चिन्हित 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री। और यहाँ पर हमें क्या करना है, साइन ऑफ एंगल ए कॉस ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल सी कॉस ऑफ एंगल सी। तो यहाँ पर एक बार हमें एक से डिसाइड करना है, एक बार हमारा एंगल सी की तरफ रहेगा। यहाँ पे मैंने आपको इसीलिए बताया था एंगल हमेशा चेंज होते रहते हैं, एंगल के हिसाब से हमारा डिसाइड होता है कि लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। तो यहाँ पर देखिए
एंगल हमें इसे मान लेता हूं ए, इसे मान लेता हूं सी। तो यहाँ पर हमारा एंगल पहले कौन सा फाइंड करना है, यहाँ पर ए, ये हमारा क्या हो गया, एंगल है। तो यहाँ पर हमें साइन ए फाइंड करना है। हमने एक शॉर्टकट तरीका भी बताया था कि अगर आपको साइन ए बराबर ना पता चले तो आप यहाँ पे एक ट्रिक लिख लीजिएगा, यल ए यल, और यहाँ पे काका को अपने चढ़ा दीजिएगा, काका। यहाँ पर आप काफी अच्छे से डिसाइड कर पाओगे। तो यहाँ पर ए भी हमारा कितना दिया गया है, ए भी हमारा कितना है, ए भी हमारा 24 सेंटीमीटर है। और हमारा बी सी कितना है, बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर कितना है, 24 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमारा, यहाँ पर दिया है 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है, इसे हमें क्या करना है, फाइंड करना है। हमारी एक भुजा ए सी नहीं दी गई है। हमने आपको एक चीज और बताया था कि यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री वाले, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमेशा क्या कहते हैं, लंब। क्या बोलेंगे, सॉरी फॉर दैट, हमेशा 90 डिग्री वाले के सामने वाली भुजा को हमेशा क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। अब ये डिसाइड हो गया कर्ण हमारा कौन है। अब मैंने एंगल, यहाँ पर मुझे पहले साइन ए और कॉस ए को फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एंगल को फाइंड कर लेते हैं। एंगल के सामने वाली भुजा को हमेशा क्या बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, लंब बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और जो बाकी सब बचा वो आधार हो गया। ठीक है, हमारा दिया है लंब और आधार। क्या दिया है, लंब और आधार। आप बताइए लंब और आधार किसमें है, आपको पता होगा लंब और आधार किसमें है। यहां से मैं देख लेता हूं, यहां पर देखिए लंब बटे आधार कौन सा है, टेन थीटा है। तो टेन थीटा हमारा पता चल गया। यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पर टेन थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 7/24। 7 बाई क्या होगा, 24। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, तो यहाँ पर हम किसी भी सवाल को एक्सप्लेन करते समय अगर हमें किसी और की वैल्यू अगर पता करनी हो तो यहाँ पर हम ऐसे मान लेंगे कि यहाँ पर 7x है और 24x है। कोई कांस्टेंट वैल्यू को लेट कर लेते हैं, क्या करेंगे, मान लेंगे। तो जिससे हमारा, आप कभी ये नहीं कहेंगे अगर हमें यहाँ पर 7/24 लेना हो, यहाँ पे लंब बटे आधार हो, तो यहाँ पर ऐसे देखिए आधार हो, लंब बटे आधार हो, तो हम डायरेक्टली ऐसे सवाल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जैसे कि a/b का मान कभी मान लीजिए 5 है और यहाँ पे 6 है, तो अभी डायरेक्ट यहाँ पर लंब हम ये नहीं कह सकते कि लंब हमारा 7 है और आधार हमारा कितना है, आधार हमारा कितना है, 24 है। ए डायरेक्टली मैं नहीं कह सकता हूँ कि यहाँ पे, मैं डायरेक्टली ए नहीं कह सकता हूँ कि ए हमारा 5 है और बी हमारा 6 है। इसलिए मैं एक कांस्टेंट वैल्यू इसके साथ ले लेता हूँ, जिससे आप काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। सवाल इस तरह से अगर आप पेपर में करते हैं तो काफी ज्यादा आपको पूर्णांक मिलेंगे। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे क्या करता हूँ, पहले इरेज कर देता हूँ नीचे वाले को, जिससे आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा 10 दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय को लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का क्या करेगा, स्क्वायर। इसे मैं यहाँ ऊपर की तरफ, अभी यहाँ इन सभी का काम खत्म हो गया है, तो मैं यहाँ पर डिसाइड कर लेता हूँ, ऊपर की तरफ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर, जिससे आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर किसका स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का
स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं के का स्क्वायर, यल का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ गए। अब हमारा कर्ण क्या है, कर्ण हमारा क्या है, ए सी है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे ए सी का स्क्वायर और लंब हमारा क्या है, बी सी का स्क्वायर और आधार मेरा क्या है, बी ए का स्क्वायर। यहाँ पर काफी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारा क्या पता करना है, हमें ए सी पता करना है। यहाँ पर ए सी का होल स्क्वायर और बी सी कितना है मेरा, बी सी 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 7 नहीं लेंगे, मैंने क्या बोला, लंब हमें लेना पड़ेगा 7x 24x यहाँ पर, जिससे हमारा सवाल काफी अच्छे से हो जाए। और यहाँ पर 24x यहाँ पर देखिए ए सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ए सी का स्क्वायर 7 का क्या हो जाएगा, 49 का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका क्या होगा, 576 का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ऐड कर लीजिए, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, ए सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे 625x स्क्वायर, ये किसका वर्ग है। अब यहाँ पर ए सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 25x। यहाँ पर देखिए फाइंड हो गया, क्या हो गया, तीनों भुजा हमारी निकल गई। हमारा कर्ण हमें क्या हो गया, पता हो गया। कर्ण हमारा कितना है, 25x है और हमारा ए कितना है, 7x है, ए कितना है, 24x है। तो क्या आप लोगों को समझ में आ गया। अगर हमारी सभी भुजाएं निकल जाती हैं तो हमारा क्या हो जाता है, हमारी सभी भुजाएं अगर निकल गई हो तो उसके आगे हमें क्या क्या फाइंड करना है, आपको मैंने बताया था। यहाँ पे थीटा नहीं होगा, यहाँ पर हमारा ए ही होगा। ठीक है, मैंने उस समय गलती से लिख दिया था, आप उसे राइट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमें फाइंड हो गया। तो अब चलिए हम निकालते हैं साइन ए। साइन ए हमारा कितना होगा, आपको पता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा 7/7x बाई 25x, x कैंसिल हो जाएगा, 7/25। अब हमारा क्या अगला था, साइन कॉस ए का मान पूछ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस का मैंने बताया था आपको आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे आधार कितना है, 24 और यहाँ पे 24x बटे 25x, x कैंसिल, 24 यहाँ पे बटे 25 आ गया। आसान है, मैथ आसान है, काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी जिस तरह से आप बेसिक रूल को पढ़ते चलेंगे काफी आसान होता जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तब आगे की तरफ मैं बढ़ता हूँ और देखता हूँ यही चीज मुझे अब यहाँ पे साइन सी और कास सी को फाइंड करना है। तो यहाँ पे सब कुछ हमारा चेंज हो जाएगा। तो पहले आप इसे क्या करिए, उतार लीजिए, जिससे आपको समझ में आ गया होगा। पहले आप इसे छाप लीजिए, क्योंकि आप छाप लेंगे तभी ना समझ में आएगा। देखिए सारा सब कुछ वही रहेगा, लेकिन हमारा एंगल क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। इसलिए हमारी बातें भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो हमारा लंब और आधार था चेंज हो जाएगा। अब हमारा एंगल कहाँ पे है, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें करना है साइन सी। अब हमें फाइंड करना है साइन सी और कॉस सी को फाइंड करना है। सब कुछ यही रहेगा,
सब कुछ यही रहेगा, लेकिन हमारा क्या होगा, चेंज होगा, क्या होगा, एंगल चेंज होगा। एंगल चेंज होगा तो हमारा लंब और आधार भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल मैंने कहा था, अगर मुझे साइन सी से ऊपर से देखना है तो ऊपर से देखने पर हमारा इधर की तरफ क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब देखिए चेंज हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब यहाँ पर लंब नहीं आधार होगा, आधार होगा। समझ गए आप, पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। एंगल के सामने वाली भुजा हमने बताया था कि लंब होगा। यहाँ पे साइन सी पूछ रहा है भैया, यहाँ पे कास सी पूछ रहा है, तो मैं क्या करूं, चेंज तो करना पड़ेगा ना। तो चलिए चेंज कर देता हूं, साइन सी। अब देखिए साइन सी फार्मूला वही लगेगा, लंब बटा कर्ण। हमारा सब कुछ फाइंड था, लंब हमारा क्या है, अब ए है, लंब हमारा क्या है, 24 है। यस, अब बताइए कर्ण हमारा क्या है, 25x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24/25। तो काफी अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, आंसर हमारा आ गया भाई। cos c देखिए, cos c क्या हो जाएगा, अब देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार ए है, कर्ण ए है, आधार हमारा यहाँ पे आ गया और लंब हमारा यहाँ पे आ गया, इसलिए चेंज हो गया। आधार आधार क्या है हमारा 7x है, कर्ण हमारा क्या है 25x है। x x चली गई और यहाँ पे बची 7/25, 7/25। अब देखिए ये हमारा आंसर आ गया, इसे भी आप छाप लीजिए, इसे भी आप छाप लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कौन सा तूफान आने वाला है। चलिए पहले छाप लीजिए, ऊपर देख लीजिए भैया, आप में एक सवाल दिया गया है जो कह रहा है 10p और काट r की वैल्यू फाइंड करिए, और ये फिगर दिया गया है, आपके बुक में दिया गया है, आप शांति से पहले देख लो, उसके बाद स्टार्ट करूं मैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था एंगल 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, पहले तुम बताओ भाई, पहले तुम बताओ। यहाँ पे क्या होता है, काट। मजा आ रहा है। अब आसान भाषा में लिखते हैं कि क्या लिखूं, हर बार का। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पहले क्या पता करना है, 10p। पहले हमें क्या पता करना है, 10p, उसके बाद क्या पता करना है, cot r। तो भैया मुझे 10p पता करना है, तो हमारा एंगल यहाँ पे आ जाएगा। तो एंगल जब यहाँ पे आएगा तो लंब भी यहाँ पे आएगा ना, तो लंब एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है, पता हो गया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, आधार हमारा, ये हमारा लंब, ये हमारा कर्ण, ये हमारा आधार। फाइंड हो गया। अब हमें 10p पता करना है भाई। अब 10 तभी पता होगा जब मुझे आधार पता होगा, और 10 वैसे तो पता होगा नहीं। 10 पता हो गया, लंब पता, यहाँ पे सॉरी फॉर दैट, जब मुझे लंब पता होगा, यहाँ पे लंब है आधार नहीं है, कंफ्यूज मत होना, देखते रहना। तो देखिए इसे हम फाइंड करते हैं और यहाँ पर फिर से वही बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए लंब बटा कर्ण क्या है, साइन थीटा की वैल्यू दिया है, तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, साइन। अब साइन यहाँ पे क्या है, साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा ना मान के हम साइन पी की वैल्यू है, तो यहाँ पे साइन पी की वैल्यू क्या दिया गया है, अब यहाँ पर देख लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारा साइन पी की वैल्यू क्या है भाई, लंब तो है ही नहीं, सॉरी फॉर दैट, साइन पी की वैल्यू नहीं है, नहीं है, ये तो आधार है, आधार बटा कर्ण है, तो कॉस पी की वैल्यू है ना। यही देखो, कंफ्यूज होकर लोग लिख लेते हैं, बाकी इसके बाद सवाल भी उल्टा हो जाता है। यहाँ पे कॉस पी है, कभी भी कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे कॉस पी कितना हो जाएगा, आधार हमारा कितना है 12/30। हमने आगे बताया था, हम लेट कर लेते हैं यस, इससे हो जाएगा हमारा सब कुछ कंफ्यूजन दूर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आधार बटे
कर्ण को हम ले लेंगे 12x/30x। कंफ्यूजन दूर है कि नहीं? अभी भी कंफ्यूज हो तो दूर नहीं है ना? कंफ्यूजन सब कुछ क्लियर है ना? तो यहाँ पर मैं सवाल को आगे की तरफ करता हूँ। यहाँ पर कर्ण का, अब मैं आगे देखो भाई, थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक, आगे की तरफ बढ़ता रहूंगा तो करता रहूंगा। तो कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, या तो हाँ सही है, आधार का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर देखो भैया, कर्ण क्या है? पी आर है। यहाँ पे पी आर का स्क्वायर, एग्जाम में ऐसे करोगे तो काफी अच्छा नंबर मिलेगा। पी आर का स्क्वायर, लंब है, लंब यहाँ पे भैया क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो गया? अब यहाँ पे कौन है? पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए पी आर कितना है हमारे पास भैया? पी आर 13, यहाँ पे 13 का। अब देखिए भैया, हमने माना है कर्ण को 13 यस, यहाँ पे आधार को हमने क्या माना है? 12 यस, इसलिए यहाँ पर यस लिखो, तभी होगा कुछ हल। थ्योरम सही से चलो। क्यू आर, क्यू आर तो हमें लेके जाना है, तो यहाँ पे क्यू आर को छोड़ दो। पी आर, अरे भैया पी क्यू है भाई, पी आर नहीं, पी क्यू। पी क्यू 12 एक्स का होल स्क्वायर। मजा आ रहा है ना? तो आगे बढ़ दो। यहाँ पे देखो 169 एक्स स्क्वायर। भाई मुझे पता नहीं है, फिर भी लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखो क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस 1444 एक्स स्क्वायर। देख लो 144 का एक्स स्क्वायर। यहाँ पर इन्हें हम क्या करते हैं? इस साइड ला देते हैं, जिससे सब कुछ मामला हल हो जाएगा। और यहाँ पर मैं क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 169 का एक्स स्क्वायर माइनस 144 का एक्स स्क्वायर। यहाँ पे काफी आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हमारा बचेगा? क्यू आर 25 एक्स स्क्वायर। व्हाट इज क्यू आर? क्यू आर इज 5 एक्स। यहाँ पे आ गया 5 एक्स। यहाँ पर देखिए हमारा क्या आ गया? 5 एक्स। यहाँ पर ये आ गया तो हमारा सवाल आसानी से हो जाएगा निकल। अब यहाँ पर देखिए, अब हमें पहले क्या पता करना है? टेन पी पता करना है, फिर उसके बाद काट आर पता करना है। तो यहाँ पे काट आर। अब देखिए भैया, टेन पी पता करूंगा तो ऊपर से देखूंगा, तो टेन पी हमने टेन पी के हिसाब से सब कुछ फाइंड किया। तो यहाँ पर देखिए टेन पी हमारा क्या हो जाएगा? टेन पी, टेन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब हमारा इस समय तो यही है ना, तो 5x, 5x, आधार यही है ना 12x। यहाँ पे देख लो भाई, 12x, x x कट गया, 5/12 आ गया, 5/12 आ गया। काट आर है, तो काट आर को मैं फाइंड कर लेता हूँ। अब भैया मुझे नीचे से देखना पड़ेगा, तो मेरी लंबी साइड इधर हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? जब मैं काट आर की तरफ से एंगल ऑफ थीटा आर है, तो हमारा ए क्या हो जाएगा? लंब में चेंज हो जाएगा। लंब यहाँ पे हो जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। सारा ड्रामा यही रहेगा, सिर्फ हमें एंगल और के मेजरमेंट को सिर्फ चेंज कर देना होगा। लंब को आधार, आधार को लंब कर देना होगा। तो यहाँ पर काट आर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देखिए ये भी क्या हो जाएगा? अब देखिए काट आर बराबर आधार बटे लंब। अब आधार हमारा फिर से क्या हुआ? 5x। अब यहाँ पर लंब हमारा क्या हुआ? 12x। x x कैंसिल, बराबर आ गया 5/12। सब हो गया ना? सिंपल सिंपल। आएंगे हीरो जैसे।
अब यहाँ पे सवाल तो कर लिया, सभी चीजें फाइंड कर लिया, अब मैं इसे एक्सप्लेन कहाँ पे करूँ भाई, जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। यहाँ पर इसे एक्सप्लेन करता हूँ, आगे की तरफ पढ़ता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ जगह बनाया जाए, इसे इरेज किया जाए। आप लोग तो पहले छाप लो भाई, नहीं तो मैं इरेज कर दूंगा, फिर परेशान हो जाओगे। तो यहाँ पे इरेज करता हूँ मैं, तो इरेज करूँ तो आप लोग, मेरा सब मेन मकसद फाइंड हो गया, तो मैं इसे रख के करूंगा क्या भाई, इरेज करता हूँ। आप लोग उतार लीजिए, फिर मुझे मेरी गलती मत दीजिएगा। ठीक है, मेरा इतने में काम हो जाएगा, इसलिए मैं इतना ही करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, टेम्पी की वैल्यू 5/12, काट आर की वैल्यू 5/12। भाई ये दोनों सेम है, क्या आएगा, समझ गए ना, तो समझ जाओ 0। आंसर चेक कर लो ना भाई, मैथ कभी रंग होता ही नहीं है, चेक करो, यहाँ पे देखो। तो देखिए गाइस, देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं थर्ड सवाल पर और देखते हैं। यहाँ पे साइन 3/4 है हमारा, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वो बना लेता हूँ। अब यहाँ पर डिसाइड उसके बाद ही होगा। अब इसमें हमारा एंगल क्या है, ए है, तो सबसे पहले एंगल मैं ए यहाँ पर डिसाइड कर लेता हूँ। एंगल को डिसाइड करने के बाद ही कुछ होगा। अब यहाँ पर बी मान लेता हूँ मैं, और यहाँ पर नामकरण कर दिया सी। अब चलो बताओ, इसमें मैंने आप लोगों को सब बताया है। यहाँ पे एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, बताओ 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 भाई, क्या होती है, लंब। क्या होती है, लंब। अब यहाँ पे मैंने बताया एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो यहाँ पर बताओ 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला कौन सा होगा, ये तो सबको पता है, लेटा लेटा, लेकिन लेटा लेटा नहीं होता, 90 डिग्री के सामने होना ही चाहिए भाई। 90 डिग्री के सामने नहीं होगा ना तो ये कभी कर्ण नहीं कहलाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा आधार, जिसे मैंने बताया था लाल बटे कक्का से आप लोग इन सभी को याद कर सकते हो। तो यहाँ पर इस सवाल में दिया गया है साइन ए बराबर 3/4। तो साइन क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, जो यल बाई के बराबर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं साइन ए इज इक्वल टू 3/4। 3/4 किसके बराबर है, यल बाई के। यहाँ पे यल बाई के क्या है, बराबर है। यहाँ पे आप देख सकते हो किसके बराबर है, यल बाई के। तो यहाँ पर यल बाई के कितना लिख सकते हो, 3/4। अब आपको बताया था कि यहाँ पर हमें लेट करना पड़ेगा, लेट, ठीक है, मान लेना होगा यल बराबर 3x, के बराबर 4x। तब इसे हम फाइंड करते हैं और स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा का से वैल्यू कैसे फाइंड होगा और 10a की वैल्यू कैसे फाइंड होगी। बहुत आसान है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया था। अगर यहाँ पर हमें कौन कौन सा पता है, लंब पता है 3x है, और कौन सा पता है, कर्ण पता है, कितना है 4x है, लेकिन हमें आधार नहीं पता है। तो इसे क्या करना होगा, हमें फाइंड करना होगा, तब जाकर हमारा क्या आएगा, काश ए की वैल्यू आएगी, फिर 10a की वैल्यू आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए के का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे हो गया के स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब देखिए कि हमारा कितना दिया है, 4x दिया है होल स्क्वायर, लंब हमारा कितना दिया है 3x का होल स्क्वायर, अब प्लस ए स्क्वायर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
अब देखिए 9 को मैं इधर कर देता हूँ और यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16x² माइनस 9x²। कितना बचेगा आप बताओ। 16 में से -9 जाएगा तो कितना बचेगा, ओनली 7। ए स्क्वायर इक्वल टू 7x²। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू 7√x। कितना आ जाएगा, 7√x आ जाएगा। तो हमारा ए की भी वैल्यू हमें पता चल गया है। तो अब हम लोग आसानी से क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर ए कितना है, अब हमें ए भी पता चल गया, √7x। तो अब बताइए यहाँ पे कासे की वैल्यू आपको पता करना है, टेने की वैल्यू पता करना है। काफी आसान तरीके से आप पता कर लोगे कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए कासे बराबर cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यहाँ पे रख दोगे, यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे रख लो cos A इक्वल टू कितना आ जाएगा, आधार a बाई के, यहाँ पर जो आएगा a बाई के √7x वाई के कितना है हमारा 4x, x कैंसिल √7 बाई, और मेरा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देखिए पहला आ गया। दूसरा आप लोग फाइंड करके कमेंट करिएगा कितना आपका टेने की वैल्यू आई है। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर चलिए अब बढ़ते हैं 4 की तरफ। यहाँ पे मेरा 3 वाला क्वेश्चन हो गया है, तो चलो अब 4 वाला हम लोग देखते हैं कि 4 का क्या होगा। यहाँ पे इसे हमें लगता है कि आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा ही है, यहाँ पे cot A, इसे मैं कहाँ ले जाऊंगा, इस साइड। तो ये कितना हो जाएगा 8/15। अब तो कर लोगे कि अभी भी नहीं कर पाओगे, सिर्फ इसमें साइन है और सेक की वैल्यू क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो हमें लगता है कि आप लोग आसानी से इसे फाइंड कर लोगे, या मैं करवा दूं, नहीं समझ में आ रहा है करवा दूं। चलो एक और क्वेश्चन करवा दे रहा हूं भाई। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसे बना लो भाई। पहले नामकरण तभी किया जाता है, यहाँ पे देखा जाता है कि ये कौन सा है, एंगल। एंगल हमारा क्या है, ए है। तो इसलिए एंगल अपना ए यहाँ पे रख लो, ठीक है, ए यहाँ पे रहेगा, समझ गए। फिर यहाँ पर बी कर लो और यहाँ पर सी कर लो। देखो जो रहेगा वही यहाँ पे होगा एंगल, ठीक है। इस समय हमारा एंगल ए है, तो ए के सामने वाली भुजा लंब होगी और बी के सामने वाली भुजा कर्ण होगी और यहाँ पे आधार होगा। समझ में आ गया आपको। यहाँ पे देखिए cot A बराबर 18/15। तो यहाँ पर देखिए जब हमारा cot A की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर देखिए आप लोग आधार बटे लंब होता है। cot A की वैल्यू आधार बटे लंब होता है। यहाँ पर A/L होगा और A/L की वैल्यू कितना दिया है 18/15। तो A/L की वैल्यू 18/15 है। तो यहाँ पर मैं इसे लेट कर लेता हूँ कि A की वैल्यू 8x है, L की वैल्यू 15x है। मतलब आधार हमारा 18x है, लंब हमारा 15x है। अब पाइथागोरस प्रमेय निकाल के यहाँ पे हम कर्ण की वैल्यू को भी क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारा आसानी से साइन ए इंटू सेक, साइन ए और सेक ए पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जगह है हमारे पास, फिर भी हम लोग करते हैं कुछ काम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे हमारा क्या होगा, के का स्क्वायर, एल का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे हमें कर्ण ही तो पता करना है, के का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे देखिए यल हमारा कितना है 15x है होल स्क्वायर, और यहाँ पर 8x का होल स्क्वायर क्या हो गया
अब यहाँ पर आ जाइए, आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं के का स्क्वायर। फिर कितना हो जाएगा 15 का 2 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा अपना, के स्क्वायर बराबर कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 9 8 और एक्स स्क्वायर। एक इसका स्क्वायर है 289, ये 17 का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 17 एक्स हो जाएगा। कितना आ गया मेरा कर, यहाँ पे 17 एक्स आ गया। यहाँ पे देखिए आ गया। अब हमारा क्या होगा, साइन ए की वैल्यू क्या होगी। अब हमें तीनों वैल्यू अगर पता है तो साइन ए की वैल्यू हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पे आपको पता है साइन ए बराबर क्या होता है। यहाँ पर देखिए लंब बटा कर्ण। अब हमारा लंब कितना दिया था, यहाँ पर देखिए लंब कितना है भाई 15 एक्स दिया है, और आधार कितना दिया है, यहाँ पे 8 एक्स दिया है। तो साइन ए कितना होगा, देखिए लंब पहले लिखा जाएगा 15 एक्स बाई, यहाँ पे देखिए कर्ण 17 एक्स एक्स कैंसिल, साइन ए इज इक्वल टू 15/17। आ गया कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं आपको। ऐसे ही सवाल काफी सरल होते हैं, आप इसे करोगे तो काफी आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट वाला यहाँ पर देखिए सेक ए क्या है, सेक ए कितना है, सेक ए यहाँ पे देखो सेक क्या है, कर्ण बटे आधार है, तो के बाई ए है, तो के कितना है पहले देख लेता हूँ 17 एक्स, और ए कितना है 8 एक्स, एक्स कितना हो गया कैंसिल, और मेरा आ गया 17/8। क्या आ गया मेरा आंसर, बताओ ना, आया कि नहीं समझ में आपको। ऐसे अच्छे से अगर करोगे तो काफी सरल होता है, यहाँ पर देख लो काफी आसानी से हो जा रहा है। तो इस तरह से सवाल करोगे ना तो काफी आसान लगेगा आपको। इसे छाप लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसे पहले छाप लीजिए, आप पहले छपाई करो भाई। एग्जाम में इस तरह करोगे ना भाई तो पक्का है कि आप 100 में 100 पाओगे। ठीक है, इस तरह से सवाल करना है आपको। तो चलिए हम यहाँ पर आप लोग इसे स्क्रीन को स्टॉप करके नोट कर लीजिए, इसे हम इरेज करना है, और हमें यहाँ पर सभी की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है आपको। बस इसी तरह से पहले यहाँ पर देखिए मैं इसे बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग फाइंड कर लीजिएगा। ये बस काफी सिंपल है। यहाँ पे इसे पहले थीटा यहाँ पर मानेंगे थीटा। अब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ए बी सी। अब यहाँ पे सेक थीटा है तो सेक थीटा कर्ण बटे आधार होता है, तो यहाँ पे लगा देना कर्ण और यहाँ पे लगा देना आधार, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखो मैं इसमें सिर्फ आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, 13/12। यहाँ पे हमें लंब को निकालना है। लंब निकालने के बाद सभी रेशियो आप लोग क्या करोगे, साइन को निकाल लेना, कॉस को निकाल लेना, टेन को निकाल लेना, कोसेक को निकाल लेना, कॉट को निकाल लेना। सेक का तो दिया ही है, फाइंड कर लोगे, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है मैंने जिस तरह से आप लोगों को बताया आप सभी को फाइंड कर लेंगे। तो देखता हूँ इसको कौन कौन से लोग फाइंड करेंगे और मुझे आंसर कमेंट में करेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट में आंसर अवश्य करिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, 5वां का आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे। अब चलते हैं हम लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में क्या दिया है, यहाँ पे 6 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 5 वाला कर लीजिएगा, आसान है, वेरी सिंपल। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ पर दिया है, अब कह रहा है कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी एक दूसरे के क्या है, न्यून कोण है। तो कास ए इक्वल टू कास बी।
अब यहाँ पे cos A इज इक्वल टू cos B, तो फाइंड करो भाई कोड A इज इक्वल टू कोड B, इसके इक्वल होगा, हमें फाइंड करना है। तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आप लोग, देखिए इसे मैं मान लेता हूँ C, इसे मैं मान लेता हूँ A, इसे मैं मान लेता हूँ B। अब यहाँ पर आपको पता होगा ये दोनों कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण किसे हम कहते हैं, जो 90 डिग्री से कम होते हैं। अब एक बात और हमेशा याद रखिएगा, अगर ये 90 डिग्री है तो इन दोनों कोणों का योग भी 90 ही आना चाहिए। तो चलो हम इन्हें देखते हैं। और यहाँ पर दिया है cos A, cos A दिया है, तो यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए cos A इज इक्वल टू cos B दिया है, तो cos A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो cos A को अगर हम फाइंड करेंगे तो A हमारा क्या होगा, यल होगा। A हमारा K तो रहेगा, ये 90 डिग्री के सामने है, A होगा। इस तरह से फाइंड करते हैं। cos A इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा। अब देखते हैं cos आधार बटे कर्ण, यहाँ से देखो आधार बटे कर्ण, इसका मेजरमेंट कुछ भी नहीं दिया गया है, तो हमारा आधार कितना है, AC, क्या है, AC, आधार बटे कर्ण, AC बाई AB, कंफर्म हो गया, AC बाई AB। अब देखो, अब यहाँ पर क्या दिया है, cos B दिया है, तो आपको पता है एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है। अब इस एंगल के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब होगा। अब आधार A बन जाएगा। यही तो मुझे इस में समझना था, तभी तो मैं अच्छे से सवाल कर पाऊंगा। अगर इतना मैं समझ गया तो सवाल काफी हलवा होगा मेरे लिए भाई, तड़ा तड़ करूंगा। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब मेरा आधार BC हो गया, अब मेरा आधार BC हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो बाई BC, B कहाँ दिया है, ओ सॉरी, BC और आधार बटे कर्ण AB। अब यहाँ पर देखो AB, कुछ आपको दिखाई दे रहा है, कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, अभी बताइए, इसमें कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, फटाफट बताओ भाई, कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे, अब कभी भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, AB, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, AB। अगर कभी भी 5/x 10/x लिखा हो तो हम नीचे नीचे वाले को क्या कर देते हैं, कैंसिल, जो बचेगा सीधा सीधा, ठीक है, इसे हम करते हैं कैंसिल, जो हमारा AB से AB क्या होगा, कैंसिल, और AC बराबर BC। बताओ ए होगा या नहीं होगा, होगा कि नहीं। अब ए क्या है, AC, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए AC बराबर BC। जब इनके भुजा बराबर होते हैं तो इनके सम्मुख कोण जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण A बराबर कोण B, क्या लिख, त्रिभुज 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 के समान भुजा वाले कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या ये समझ में आ गया, यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि नहीं, कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं अभी तक। तो इसे आप छाप लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और हमेशा आते ही हैं, ठीक है। लोग कंफ्यूज ऐसे क्वेश्चन में हो जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन सबसे
सरल होते हैं। तो इसे छापिए आप। फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब तक आप लोगों ने छाप लिया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट सवाल है क्या। देखते जाइए। अब इन सभी की वैल्यू अगर हमें पता होगा तभी ना मैं कर पाऊंगा। तो चलिए इस सवाल को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये नेक्स्ट सवाल है और इसमें हमें करना क्या है। हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू नहीं पता है, तो इसे हम पता करने के लिए पहले हम क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज पहले बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना चाहिए। यहाँ पे देखो थीटा, यहाँ पे बना लेता हूं भैया। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। ठीक है। अब देखिए ए बी सी, ए बी सी। अब हमारा कॉट थीटा बराबर क्या होता है भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए आप लोग, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार कहाँ पे है, आधार ए है, लंब यहाँ पे है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। यहाँ पे लिखेंगे 7, यहाँ पे लिखेंगे, मैंने क्या बताया था, हमें लेट करना पड़ेगा। ये हमें कितना लेट करना पड़ेगा, यहाँ पे करता हूँ। देखिए ए बाई एल कितना है, 7/8 है, 7/8 है। तो हमें 8 कितना 7x, यल कितना 8x। जब भी हम देखिए वैसे दिया हो, विकल्पी हो, तो हम अपने दिमाग में कर लेंगे इस तरह। लेकिन जब यहाँ थ्योरेटिकल हो, क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, तो इसी तरह से हमें करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग कंफर्म हो जाइए इस बात के लिए। तो यहाँ पे कितना होगा 7x और लंब कितना होगा 8x। समझ में आया। हमें क्या फाइंड करना है, की को क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलो हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं। यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर, यल का स्क्वायर और ए का स्क्वायर। के का स्क्वायर और यहाँ पर देखो यल का स्क्वायर, 8x का स्क्वायर, 7x का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 64x प्लस 749x। कितना हो जाएगा, हो गया के का स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 3 होगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो अब यहाँ पर कितना आएगा, k इज इक्वल टू 113x। ठीक है, 113x आएगा। यहाँ पे देख रहे हो कितना 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 वर्ड आ रहा है भाई। यहाँ पे देखो 113x, इतना घटिया आ रहा है भाई। ठीक है, लेकिन हो जाएगा, टेंशन मत लेना, बहुत आसान है, काफी अच्छे से होगा और यहाँ पे काफी मजा आएगा। अब देखो करते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन है तो होगा। तब यहाँ पर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है 1 प्लस साइन थीटा, तो पहले लिखता हूँ 1 प्लस। अब साइन थीटा हमारा होगा कितना, ये पहले डिसाइड कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा। अब देखिए साइन थीटा कितना होता है, यहाँ पे देखिए लंब बटे कड़ होता है। तो 8x बाई 113x, x कैंसिल, 8/113। यहाँ पे हो गया 8/113। क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन ही है, √113।
अब यहाँ पे बटे में हमें काश की वैल्यू पता करनी है, तो काश थीटा इक्वल टू कितना होगा, काश थीटा हमारा आधार बटे कर्ण है, तो आधार मेरा 7 है, 7x/√113 x कैंसिल 7y√113 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे रखते हैं, देखिए 1 प्लस है पहले, 1 प्लस तो 7 बाई, अब यहाँ पे 113 1 माइनस 7/113। अब यहाँ पर आपको एक फार्मूला पता होगा, जो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। एक कोष्ट में a प्लस बी, दूसरे कोष्ट में a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है कि नहीं। इसे नोट कर लो भाई, इसे नोट कर लो। यहाँ पे ये चीजें आपको दिख रही हैं, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी के फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 8/√113 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं y। अब यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस होगा, देख लो भाई, 1 का स्क्वायर 7/113 रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं। देखिए जगह कम हो गया, अब मैं क्या करूं, मुझे इरेज करना होगा थोड़ा सा। आप लोग टाइम दीजिए, पहले इसे छाप लीजिए, आगे की तरफ मैं बढ़ता हूं। क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, क्वेश्चन बहुत आसान है। हिम्मत रखो भाई, क्वेश्चन आसान है, सिर्फ आपको तरीका याद रखना है। क्वेश्चन सभी आसान होते हैं, तरीका आपको पता है, क्वेश्चन हर कोई सॉल्व करेगा। ठीक है, तरीका याद रहना चाहिए। ठीक है, छाप लीजिए पहले इस तरफ का, उसके बाद मैं करता हूँ। ठीक है, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर इसे मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसे देखिए कर लीजिए। ठीक है, देखिए अब मेरा क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 और रूट क्या होगा बाहर 113, क्या हो जाएगा 113। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस देखिए 7 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 113, कितना आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, क्या हो जाएगा 113 माइनस 64 बाई 133 बाई 64, नहीं सॉरी फॉर दैट, 113 माइनस 49 113। अब ये क्या होगा, इससे इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा, देखिए ये कितना आएगा, कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 49, यहाँ पे 64, हमारा क्या होगा आंसर 49/64। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, इसे आप आंसर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कार्ड स्क्वायर बचा है, तो कार्ड पहले से दिया है, तो आप जानते हैं 7/8 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना होगा 49/64। सेम वैल्यू आ गई, देख लो भाई, देख लो 49/64, उसका भी इसका भी सेम वैल्यू आ गया कि नहीं। देखो सवाल सॉल्व हो गया, मजे करो और इसे अच्छे से समझ लो और छाप लो। ठीक है, छापो भाई, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग तब बढ़ेंगे। आगे पहले छाप लो, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, 8 वाला भी इसी तरह का है, 8 वाला आप लोग कर लेंगे, 9 वाला मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, 8 वाला आप लोग ऐसी तरह का है, 8 वाला आप लोग करेंगे, नहीं आएगा तो मुझे फिर से कमेंट करना ना भाई, तेरा भाई हमेशा पढ़ा है तेरे लिए, तो यहाँ पे कमेंट करना, मैं बता दूंगा। ठीक है, 8 वाला मैं छोड़ता हूँ, 9 वाला मैं कर देता हूँ, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं फिर से बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे तरीके से वो भी। चलो इसे भी इरेज करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं 3। ठीक है, और हमें वैल्यू किसका निकालना है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, साइन ए
अब हमें वैल्यू पहले पहले हम इसे निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम सभी उसे पुट करेंगे। पहले हमें साइन cos tan सभी की वैल्यू मिल जाए, उसके बाद हम पुट करेंगे। पहले हम यहाँ पर एंगल बना लेते हैं, छोटा सा एक एंगल बनाएंगे जिससे सब सवाल आसानी से हो जाए। यहाँ पे देखो एंगल कौन सा है, ए क्या है, समकोण है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, पहले बताओ क्या होती है, कर्ण। कर्ण। इसके एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। ये क्या होता है, आधार, ठीक है, आधार। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हम लोग करते हैं। हमारा क्या है, टेन है, टेन ए इक्वल टू यहाँ पे 1/√3 है। तो मैंने बताया है टेन ए इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर L/A होगा। L/A हमारा इतना आ गया है, देखिए L/A हमारा कितना है, 1/√3। तो हम इसे लेट कर लेंगे। L बराबर कितना करेंगे, 1x मान लेते हैं, और यहाँ पर a बराबर √3 x लेट कर लेते हैं। इससे काफी आसानी होगी। और यहाँ पर k का स्क्वायर बार बार मैं क्या बताऊं, और l का स्क्वायर और a का स्क्वायर यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और निकाल लेंगे भाई। k का स्क्वायर हमें कितना किसका किसका वैल्यू पता है, a का पता है, हमें k का पता करना है। l कितना है, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर √3 का x होल स्क्वायर, k का स्क्वायर 1x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, k स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर। k का क्या हो जाएगा, 2x। कितना आ जाएगा, 2x। यहाँ पे कितना आएगा, 2x आ गया मेरा 2x। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और सभी वैल्यू को फाइंड करते हैं। क्या करेंगे, सभी को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, पहले डिसाइड करते हैं कि हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है भाई, उसके बाद तो देखते हैं। फिर क्या दिया है मेरा, साइन ए इंटू कास सी, साइन ए इंटू कास सी। यहाँ पे उसके बाद क्या है, प्लस कास ए इंटू साइन सी। क्या आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कितने एंगल हैं, दो एंगल है। तो उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो साइन ए की वैल्यू आप बताओ क्या होगा, साइन ए की वैल्यू यहाँ पे देखो, सवाल में देखो साइन ए, अभी मेरा एंगल ए यहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ है। तो हमारा क्या होगा, साइन ए बी सी ऐसे है। तो हमारा साइन ए क्या होगा, ए के सामने वाला एंगल लंब ही होगा। तो एग्जैक्ट है, मेरा लंब सही है। हमारा कितना होगा लंब, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कितना होगा लंब, क्या है यहाँ पे, कहा गया मेरा यक्स है। यक्स मैंने माना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जब सवाल में करेंगे तो हम लोग 1 ही लेंगे। आपको थ्योरेटिकल उस तरह से कर लेना है, आपको एक एक वैल्यू को यक्स वाई के रूप में फाइंड कर लेना है। चलो यहाँ पे फाइंड कर देते हैं, ज्यादा वो हो रहा है। तो साइन ए इक्वल टू कितना आएगा, साइन ए इक्वल टू, देख यहाँ पे यक्स है ना, यक्स है ना, क्या है साइन ए, पहले हमारा कहाँ गया, साइन 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 लंब, लंब बटेकर 1/2 एक्स कैंसिल। अब लेकिन यहाँ पे अगर साइन सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो बताओ मुझे करना क्या होगा। अब यहाँ से देखो भाई, मेरा एंगल बदल गया, मेरा एंगल बदल गया, लंब अब ए जाकर हो गया। अब कौन लंब बन गया, ए वाला लंब मेरा बन गया। और मेरा लंब क्या है, एक इसकी वैल्यू कितनी थी पहले देख लिया जाए, इसके हिसाब से पहले √3x है। ठीक है, अब ना इसे लंब मान सकता हूँ ना इसे आधार मान सकता हूँ, क्योंकि सवाल ही ऐसा है। क्योंकि इसको एक बार लंब मानना पड़ेगा, इसके एंगल के हिसाब से इसको एक बार लंब मानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो
यहाँ पर इस सी वाले एंगल को जब मैं लूंगा, सी वाले एंगल की तरफ से आऊंगा तो हमारा लंब √3 x होगा, √3 x होगा। फिर हमारा कर्ण कौन होगा, 2x ही होगा, तो √3/2। कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं भाई। अब का से में भी वही फर्क है, का से वाले में तो का से एंगल से मैं देखूंगा, ये मेरा लंब होगा, ये मेरा आधार होगा, तो क्या होगा, आधार बटे कर्ण होता है। पहले कास की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, कास ए की वैल्यू आधार बटे क्या होता है, √3 x/, कर्ण 2x √3/2 आ गया। अब यहाँ पे साइंस कास ए और कास ए, ठीक है, साइन ए साइन सी का हो गया, कास ए और कास सी की वैल्यू, यहाँ पे कास सी की वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, कास सी। अब देखो मैंने क्या कहा, अब कास सी ए हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, आधार अब ए होगा, इस वैल्यू को लूंगा, आधार ए हो गया, यक्स हो गया, अब बटे 2x, x कैंसिल, 1/2 आया कि नहीं, आसान है, सिर्फ करना चाहिए आपको। तो देखो साइन ए की वैल्यू 1/2 फटाफट लिखो, कास सी की वैल्यू देखो 1/2 फटाफट लिखो, प्लस कासे की वैल्यू, कासे की वैल्यू √3/2, साइन सी की वैल्यू √3/2, देखो 1/4 1/4 4 4 रूट रूट का मल्टीप्लाई होगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आ गया हर, नीचे हर बराबर है, ऊपर भी 4 हो गया, कट गया, आ गया आंसर 1। क्या 1, देख लो आंसर आ गया मेरा 1, ठीक है, आ गया कि नहीं आंसर। अब देखो मेरा नेक्स्ट क्या दिया है इसमें, cos A इंटू cos B sin A इंटू sin C। सेम सवाल वही है, सिर्फ यहाँ पे माइनस है, सेम सवाल वही है, सिर्फ यहाँ पे माइनस है, ठीक है। नहीं भाई, एक बार फिर से गौर से देख लिया जाए, सवाल तो वही नहीं है, यहाँ पे सवाल बदला हुआ है, सॉरी फॉर दैट। cos A इंटू cos B cos C माइनस sin A इंटू साइन सी, यहाँ पे ए वैल्यू है, तो हम देख लेते हैं हमारा क्या आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर यही तो दिया है, चलो फाइंड करते हैं। cos A की वैल्यू /2 और यहाँ पे cos C की वैल्यू 1/2 माइनस साइन A की वैल्यू 1/2 और साइन C की वैल्यू √3/2। यहाँ पे देखो √3/4 माइनस √3/4, देखो यहाँ पे क्या आएगा, 0 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, घट जाएगा, आसान है कि नहीं, हो गया कि नहीं। काफी इजी है, इन सभी सवालों को काफी अच्छे तरीके से आप लोग समझेंगे तो काफी आसान हो जाएगा और काफी अच्छे तरीके से आप लोग कर पाएंगे। इसे भी छाप लो भाई। सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं, इसे आप लोग छाप लीजिएगा। बोल रहा है को PQR दिया है, अरे यार ऐसा ना बनो, सब बेइज्जती कर दे यार। यहाँ पे देखो PQR दिया है, जिसमें हमारा Q क्या है, समकोण है, बाकी P इधर कर दो, Q इधर कर दो, ए 90 डिग्री। अब तो जान ही गए होगे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब होती है, एंगल कौन होगा, ए होगा, ए होगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन लंब होगा कौन आधार होगा, तो काफी इजी है। तो यहाँ पर मैं पहले सवाल को देख लेता हूँ क्या दिया है, और क्या दिया है, PR प्लस QR, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 PQ is equal to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है साइन P cos P tan P, साइन P cos P tan P। अरे भाई सब पता हो जाएगा यार, आसान होते हैं, कोई चीज कठिन होता ही नहीं।
मेरी क्लास में कोई भी चीज कठिन होगा ही नहीं आपके लिए। यहाँ पे देखो पी क्यू कहाँ पे है, पहले पी क्यू की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, 5 दिया है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे पी आर क्यू आर क्या दिया है भाई। अब यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या लगाना चाहिए मुझे। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं ना यार, कुछ तो मिलेगा मुझे। चलो स्टार्ट करते हैं, प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, के का स्क्वायर और यल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। के का स्क्वायर बराबर यल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। यहाँ पे के कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो पी आर का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या दिया है, फिर यहाँ पे लंब कितना है, क्यू आर का होल स्क्वायर। आधार कितना दिया है, क्यू पी का। यहाँ पे हमारी वैल्यू किसका पता है हमें, क्यू पी, इसकी वैल्यू हमें क्या पता है। यहाँ पे लिख देता हूँ पी क्यू, सीधे सीधे भाई, नहीं तभी कंफ्यूज हो जाओगे। तो पी आर, यहाँ पे देखो पी आर का होल स्क्वायर, क्यू आर का होल स्क्वायर, अब प्लस पी की वैल्यू कितनी है 5। यहाँ पे पी आर का होल स्क्वायर, क्यू आर का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। अब हमें यहाँ पर हमारा तो कोई वैल्यू फाइंड नहीं हुआ, तो इसी में से हमें क्या करना होगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर क्या दिया है, क्यू आर दिया है ना। तो क्यू आर अगर हमारा क्या करेगा, यहाँ पे देखो क्यू आर दिया है, तो हम उस तरफ क्या करेंगे, सेंड करेंगे। इस सवाल को नेक्स्ट करेंगे, इसमें से हम लोग सेंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा बड़ा चल रहा है। यहाँ पे पी आर इक्वल टू 25, यहाँ पे पी आर क्या करूँ, नहीं भाई क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस पी आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, पी आर का होल स्क्वायर बराबर क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर 25। देखिए अब यहाँ पर पी आर का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 600, नहीं सॉरी फॉर दैट, 25 का प्लस पी आर का स्क्वायर, फिर क्या होगा, फिर माइनस 20, देखो 2 का गुणा होगा तो 15, 50 पी आर प्लस 25। यहाँ पे देखो पी आर से पी आर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। पी आर से पी आर क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 25 का 6 2 5। अब यहाँ पे कितना है, इसको इधर भेज देता हूँ, तो इधर क्या हो जाएगा 80 पी आर और प्लस 25। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो पी आर इक्वल टू कितना आएगा 650 बटे 50, कितना आएगा, कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा पी आर इक्वल टू 13, कितना आ जाएगा पी आर। अब क्यू आर कितना फाइंड हो जाएगा हमारा 25 13, कितना आएगा ये हमारा 20। आ गया कि नहीं, हमारा सब वैल्यू क्या हो गया फाइंड हो, यहाँ पर अच्छे से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो पहले हमें क्यू आर देखना है, तो क्यू आर हमारा क्या है, लंब है। क्यू आर हमारा 12 है, और यहाँ पर हमारा पी आर कितना है 13 है, ये हमारा क्या है 13 है। तो हमारा साइन पी कितना होगा, अब यहाँ पर देखते हैं साइन पी की वैल्यू। साइन पी हमारा कितना होगा, साइन पी हमारा कितना हो जाएगा बताइए आप लोग। साइन पी देखिए लंब बटे कर्ण होता है, लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 12 है और कर्ण हमारा कितना है 13 है। आ गया। कॉस पी की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस पी की वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे देखो आधार बटे कर्ण, आधार हमारा कितना है 5 है और
ऊपर कितना है 13 है। यहाँ पे 10 कितना आएगा 10 भी। देखो लंब बटे आधार, लंब हमारा कितना है 12 है, आधार कितना है 5 है। क्या तीनों फाइंड हो गए? तीनों फाइंड हो गए। आसान है मैथ, क्या है आसान है, काफी अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पर इस वीडियो में काफी अच्छे तरीके से मैं 10 क्वेश्चन को बताया। और वो देखो सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। इस यहाँ तक मैंने इस टॉपिक को क्या किया, खत्म कर दिया। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है और फर्स्ट चैप्टर भी आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो फिर से कमेंट करिएगा, मैं फिर से आप लोगों को बताऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, मजा आया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, बोलना मत। ओके।